A very good morning to all my dear students. आज हम लोग एलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 6 का सबसे पहले हम लोग एलजेब्रा का बेसिक चीज़ सीख लेंगे कि ये क्या है। जैसे ये फिगर हम लोग देख रहे हैं, इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो चारों साइड होता है इक्वल होता है। यानी कि ये अगर 2 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। यानी कि चारों साइड जब क्या होगा? इक्वल होगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की जो साइड है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है? 2 मीटर है। आप अपने से 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी मान सकते हैं। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 मीटर साइड। अब हम लोग को क्या करना है कि 2 मीटर साइड के स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? तो क्या करेंगे? 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, चारों को ऐड करेंगे तो 8 मीटर होगा। ठीक है, और इस 8 मीटर को हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं। क्यों यहाँ पे 4 × 2 किए? इसलिए क्योंकि इस स्क्वायर में 4 साइड है, इसलिए 4 और साइड का वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगर 4 × 2 करेंगे तो 8 ही होगा। तो यहाँ पे 4 और 2 क्या है? तो लेंथ ऑफ साइड, साइड का क्या है? लेंथ है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। फिर सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हम लोग अगर लेते हैं, ये भी स्क्वायर है, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? तो 5 + 5 + 5 + 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों को ऐड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा। और फिर इसको क्या करेंगे? 4 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ रहा बात, यहाँ पे 4 × 5 क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे कितना साइड है? 4, 1 2 3 4 साइड है, इसलिए 4। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है साइड का? 5, तो यहाँ पे 5। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 × लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 × लेंथ ऑफ साइड। ये याद कर लीजिए, बेसिक चीज़ है। और फिर यहाँ पे ये इसको आप हमेशा याद करके रखिए। ये इसको हमेशा याद करके रखना है, अलजेब्रा में या इंटीजर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आप जानते हैं कि ये प्लस और प्लस हमेशा प्लस होता है। ये आप पहले से ही जानते हैं कि प्लस और प्लस हम लोग ऐड करते हैं तो क्या ऐड होगा? प्लस प्लस हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होगा बट लेकिन साइन क्या लगेगा? माइनस लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि -5 और -5 10 हुआ, लेकिन साइन क्या लगा? माइनस लगा है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज डेट ये 5 रुपया कर्जा लिया है और 5 रुपया और कर्जा ले लिया, तो कितना रुपया कर्जा ले लिया? 10 रुपया कर्जा लिया, यानी कि लॉस में है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। फिर एक और एग्जांपल, -2 रुपया और -3 रुपया। ठीक है, यानी कि 2 रुपया कर्जा लिया, फिर 3 रुपया और कर्जा लिया, तो क्या होगा? -5, यानी कि 5 रुपया कर्जा ले लिया, समझने के लिए। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, बट साइन हमें क्या लगता है? माइनस ही लगता है। और प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन जो है प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, जिसे मानते हैं कि यहाँ पे क्या है? प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हुआ? +5 एंड 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर यहाँ पे 5 में से अगर 10 जाएगा तो ये तो आश्चर्य की बात है कि 5 में से 10 कैसे जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 5 होगा। लेकिन जो बड़ा अंक के सामने जो साइन रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? इसके सामने लिखते हैं। तो बड़ा कौन है? 10 है, 5 जो है छोटा है, तो 10 के सामने क्या है? माइनस है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग क्या लगाए हैं? माइनस लगाए हैं। ठीक उसी तरह से माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। जैसे मानते हैं कि -10 है और +5 है, तो इसको क्या किए हैं? माइनस किए हैं, यानी कि 5 में से 10 माइनस किए हैं, तो क्या होगा? -5। और साइन क्या दिए हैं? माइनस का। क्यों दिए? क्योंकि बड़ा
कौन है 10 है, और 10 के सामने क्या है माइनस, इसलिए माइनस दे दिए हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं -5 और 10 का, यानी कि अगर वो 5 रुपया कर्जा में है और उसके पास 10 रुपया है तो 5 रुपया दे देगा तो बचेगा कितना उसके पास 5 रुपया। सेम समझने के लिए ऐसे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आपका अब रहा बात अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लें कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। तो वेरी का मतलब होता है बदलना, एबल यानी कि योग्य, यानी कि वैसा डिजिट, वैसा संख्या, वैसा सिंबल जो क्या बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। जैसे यहाँ पे ए सिंबल विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि वैसा सिंबल, वैसा संकेत जो क्या जिसका वैल्यू क्या हो वेरिएबल हो, बदलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एरिया, किसका एरिया, तो स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा L इंटू बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एरिया है, तो किसका एरिया, तो स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है L इंटू बी। अब मान लेते हैं कि L और B का वैल्यू क्या है, x है, तो ये भी x और ये भी x, तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है x क्या है वेरिएबल है, क्यों है, क्योंकि x का वैल्यू जो है बदलता रहता है, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। जैसे मानते हैं अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 आ गया वैल्यू। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है बदलता रहता है, इसलिए x यहाँ पे क्या है वेरिएबल है। x के ऊपर 5 10 कुछ भी अगर रख सकते हैं तो वो क्या है वेरिएबल है। जिससे मानते हैं कि कोई मंदिर का मूर्ति है तो आप देखते हैं कि हमेशा वो क्या होता है वैसे को वैसे रहता है, बदलता नहीं ना है। तो उस लेकिन अगर कोई कार है, कोई ट्रेन है, तो अभी आप देखिएगा कि ये कार यहाँ पे कुछ समय के बाद देखिएगा कि ये अपना जगह चेंज कर लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे। और जो मूर्ति है मंदिर का वो क्या है कांस्टेंट है, यानी कि जहाँ पे है वहाँ पे फिक्स है। कांस्टेंट को यानी कि फिक्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे वेरिएबल समझ लिए कि यानी बदलता है, और कांस्टेंट का मतलब फिक्स, यानी कि वैसा सिंबल जो क्या हो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो फिक्स हो, उसको कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये आप फार्मूला भी याद कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्या है, 2 हमेशा यहाँ पे 2 रहेगा, हमेशा क्या होगा यहाँ पे 2 रहेगा। रेक्टेंगल का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, और L और B भी क्या है कांस्टेंट है। जैसे मानते हैं कि आप स्कूल में जाते हैं, तो अगर आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में अगर आप जाते हैं तो आपका स्कूल तो हमेशा वहीं पे रहता है। तो आपका स्कूल का जो बिल्डिंग है वो क्या है फिक्स है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कांस्टेंट बोल सकते हैं। यानी कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बदलता नहीं है उसको कांस्टेंट, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बदलता है कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI लिखे हैं, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों, यहाँ पे समझ लिए, इफ़ x एंड y आर 2 लिटरल नंबर, कह रहा है कि यदि x और y 2 लिटरल नंबर है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे या सम करेंगे, सम का साइन प्लस में होता है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ऐड करते हैं तो x प्लस वाई, अगर सब्सट्रैक्शन में माइनस करते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो इसका साइन ये होता है x इंटू वाई, या आप एक्स वाई भी दे सकते हैं। अगर डिवाइड या डिवीजन करते हैं इसका सिंबल ऐसे होता है, तो एक्स बाई वाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्स इंटू एक्स पावर है m और इसका पावर है n, तो दोनों को क्या करते हैं, अगर ये वैल्यू सेम है तो हम लोग दोनों को क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, तो m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। फिर
इस तरह से अगर ये डिवाइड के रूप में है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, तो एक m माइनस n, ठीक। अगर ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यही, और ऊपर अगर प्लस है नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे अगर प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर 3 का पावर 2 है तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कर देंगे, 4 का पावर 3 है तो जितना पावर रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए, 2 मोर देन x, यानी कि x से 2 ज़्यादा, तो x प्लस 2, ये हो गया आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे।